आज हम बनाएंगे मावा गुलाब जामुन बहुत ही आसानी तरीके से। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुलाब जामुन बनाने के टाइम में क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं, या गुलाब जामुन बनने के बाद में चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसमें गुठलियाँ रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसके लिए हम 2 खास टिप भी ऐसे बताएंगे जिससे न तो आपका गुलाब जामुन फटेंगे और न ही अंदर में गुठलियाँ रहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड विथ फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन आप घर में बना करके तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार के जैसे। तो देख सकते हैं, एक ठो हम गुलाब जामुन आपको कट करके भी दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं ज़रा सा भी गुठलियाँ नहीं है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट गुलाब जामुन घर में बन के तैयार हुए हैं और एकदम दानेदार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही जूसी बने हुए हैं। तो मावा का गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे हम 250 ग्राम मावा लिए हैं, 250 ग्राम। और ये मावा जो है ये घर में बने हुए मावा है। तो आप गुलाब जामुन जब भी बनाएं तो कोशिश कीजिएगा जो मावा भी होममेड रहे, तो गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अगर पॉसिबल ना हो तो आप बाज़ार वाला भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छा ही बनता है। लेकिन हम जब भी बनाते हैं मावा से गुलाब जामुन तो मावा भी घर में ही बनाते हैं। तो मावा को हम इस तरीके से क्रश कर लिए हैं और इसे हम 2 से 3 मिनट तक मावा को मिलाते हुए अच्छे से गूँथ लेंगे, ताकि मावा जो है वो अच्छे से चिकना हो जाए। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूँथ लिए हैं और मावा जो है चिकना भी हो चुके हैं और इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो 1 से 2 मिनट तक हम और मावा को गूँथ लिए हैं और देख सकते हैं तो मावा इस तरीके से हो चुके हैं, एकदम पूरा चिकना। तब हम इसमें मैदा डालेंगे। तो मैदा डालने से पहले सबसे जो ध्यान देने वाली बात है तो ये है कि इसमें हम 4 चम्मच मैदा डाल रहे हैं। तो मावा के क्वालिटी के ऊपर में डिपेंड करता है, कभी कभी मावा में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो मैदा ज़्यादा डालना पड़ता है, कभी कभी मावा ड्राई रहते हैं तो कम मैदा में ही हो जाते हैं। तो ये मावा के क्वालिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम 4 चम्मच मैदा लिए हैं और 2 चुटकी के करीब हम इसमें खाने वाला मीठा सोडा डाल दिए हैं। और इन सभी को मिलाते हुए 8 से 9 मिनट तक हम अच्छे से मसलते हुए गूँथ लेंगे। एकदम नरम मुलायम चिकना डो लगा करके हम इसका तैयार करेंगे। अगर मैदा ज़्यादा हो जाए और ये डो जो है वो सख्त हो जाए तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच दूध डाल लीजिएगा और नरम मुलायम चिकना डो लगा करके तैयार कीजिएगा। तो हम इसमें दूध नहीं डाले हैं, इसीलिए हम दिखाए भी नहीं, आपको बोल दिए हैं। तो यहाँ पे हम एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट डो गूँथ करके तैयार कर लिए हैं मावा का और मैदा का। तो चलिए हम एक ठो गुलाब जामुन छोटा सा बॉल्स बना करके भी दिखाते हैं आपको, जो इसमें क्रैक आ रहे हैं या तो फट रहे हैं। तो अगर बाय चांस आपका गुलाब जामुन में क्रैक आए तो उसे आपको और अच्छे से मसलते हुए गूँथना है। देख सकते हैं इसमें क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं आए हैं, परफेक्ट डो लग के तैयार हो गए हैं। तो इसे हम कवर करके रख देते हैं और चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 कटोरी चीनी लिए हैं और जिस कटोरी से चीनी लिए हैं उसी कटोरी से हम 2 कटोरी पानी डाल देंगे। तो अगर ये चीनी वज़न में बताएंगे तो 400 ग्राम के करीब चीनी होगा ये। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 पिंच के करीब इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो आप इसमें साबुत वाला इलायची ही तोड़ करके डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आते हैं। तो इन्हें हम मिला दिए हैं, चीनी मेल्ट हो चुके हैं। तो चीनी मेल्ट हो चुके हैं। चाशनी को बनने में आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। तो इसमें आपको ना तो 1 तार वाली या ना 2 तार वाली चाशनी बनानी है। बस इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए चाशनी में। तो इस तरीके से आप उंगली में लगा करके अच्छे से चाशनी को देख लीजिएगा, चिपचिपापन होना चाहिए बस। ज़्यादा अगर गाढ़ा हो जाएंगे चाशनी तो गुलाब जामुन चाशनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे चाशनी तैयार हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं और साइड में रख दिए हैं। तो चाशनी ढक के रखिएगा, नहीं तो जल्दी ठंडा हो जाते हैं। तो ये जो मावा और मैदा का जो डो है इसे हम एक बार और अच्छे से मसल करके चिकना कर लेंगे, गूँथ लेंगे अच्छे से। तब हम चलिए छोटा छोटा सा बॉल्स बनाते हैं। तो पहला ट्रिप ये है कि आपको एक ही साथ में सारा बॉल्स नहीं बनाना है, एक ठो बॉल्स आप बना करके तल लीजिएगा और उसके बाद में आप सभी गुलाब जामुन बनाइएगा। तो तेल कितना गर्म है वो हम चेक कर लेते हैं पहले। तो तेल आपको एकदम नॉर्मल गर्म होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें डाले हैं हम छोटा सा बॉल्स, तो हल्का हल्का सा बबल्स निकल रहे हैं। तो इसी तरह का तेल गर्म होना चाहिए
और ये जो मिश्रण है ये बहुत ही परफेक्ट गूँथे हैं, क्योंकि छोटा वाला बॉल्स जो हम डाले हैं ये ऊपर आ गया है तैर करके, मतलब मिश्रण एकदम परफेक्ट है। तो ये जो एक ठो और हम गुलाब जामुन का बॉल्स हम बनाए थे उसे भी हम डाल करके देखे हैं। तो देखिए, आप पहले एक ठो गुलाब जामुन आप बना करके देख लीजिएगा। अगर उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, वो फट रहे हैं, तो आपको बाइंडिंग के लिए मावा में मैदा और डालना पड़ेगा। और ये अगर नहीं फटे, ऊपर तेल में तैर के आ जाए, तो समझ लीजिएगा परफेक्ट है, ये फटेंगे भी नहीं। और दूसरा टिप ये है कि गुलाब जामुन में गुठलियाँ रह जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है तो चलिए बताते हैं। तो गुलाब जामुन का जो जितने भी बॉल्स हम बना करके रखे थे सभी हम एक एक करके इसमें डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम आपको एकदम ही यहाँ पे धीमी रखना है, और धीमी आंच पे आपको गुलाब जामुन को अच्छे से फ्राई करना है। तो गुलाब जामुन फ्राई करने का टाइम में आपको हड़बड़ी नहीं करना है, एकदम लो फ्लेम पे आपको गुलाब जामुन को 10 से 12 मिनट तक तलना है धीमी आंच पे। और गुठलियाँ जो रह जाते हैं उसका कारण यही है कि हम लोग जब भी गुलाब जामुन को तलते हैं तो हड़बड़ कर देते हैं, सोचते हैं बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा गैस का फ्लेम बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से कलर चेंज हो जाए और बहुत ही जल्दी बन जाए। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए आपको एकदम ही जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे बनाने में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट गुलाब जामुन घर में बन के तैयार हो जाते हैं। तो जो सबसे पहले हम डाले थे और दिखाए थे आपको, जो क्रैक वगैरह नहीं आए हैं, तो वाला गुलाब जामुन मेरा तल के तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं। और ये गुलाब जामुन को तलने के लिए हम यहाँ पे 13 से 14 मिनट का टाइम दिए हैं और एकदम धीमी आंच पे गुलाब जामुन को तले हैं। तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कलर पसंद है, अगर आपको कम पसंद हो तो एक ठो देख रहे हैं सामने में उसमें कम कलर आया है, तो उस तरीके से होने से ही आप निकाल लीजिएगा। लेकिन आप 12 से 14 मिनट का टाइम दीजिएगा गुलाब जामुन तलने के लिए, और एकदम लो फ्लेम पे आपको गुलाब जामुन तलना है। तो एक ठो बैच हम तल लिए हैं, दूसरा बैच को भी हम सेम तरीके से ही तलेंगे। तो यहाँ पे हम गुलाब जामुन जो निकालें इसे चाशनी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे गुलाब जामुन जब डालिएगा, अगर चाशनी ठंडा हो गया है तो उसे हल्का सा आप गर्म कर लीजिएगा तब डालिएगा। तो यहाँ पे चाशनी जो है गर्म ही थे तो इसमें हम डाल दिए हैं। तो 2 घंटा के लिए आप चाशनी में इसे रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट गुलाब जामुन घर में बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और इस रेसिपी को एक बार आप अपने घर में ट्राई भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।